ब्लड प्रेशर एक सामान्य सी बात हो गई है, हर घर में ब्लड प्रेशर हो गया, हर लोगों को ब्लड प्रेशर होते जा रहा है, इसलिए ब्लड प्रेशर के बारे में सब लोगों को जानना चाहिए। हाई ब्लड प्रेशर शायद आपको घर मिलेगा जिसमें एक व्यक्ति को हाई ब्लड प्रेशर ना हो, बीपी की दवाई नहीं चल रही हो, बड़ी ही कॉमन बात हो गई। इसके बारे में आम लोगों को भी जानना चाहिए कि ये हाई ब्लड प्रेशर क्या है। हाई ब्लड प्रेशर के बारे में यदि आपको जानना तो इसमें 3 शब्द आ रहा है। पहला आ रहा है हाई, दूसरा आ रहा है ब्लड और तीसरा आ रहा है प्रेशर। ब्लड आपके शरीर का एक फ्लूइड है, एक लिक्विड है जो ट्रेवल करते रहता है, वो 24 घंटा चलते रहता है और सभी कोशिकाओं में पहुंचते रहता है। ब्लड अपने साथ में सभी चीज़ों को कैरी करता है और कोशिकाओं को देते रहता है। अब ब्लड का भी 4 पार्ट है। पहला है प्लाज्मा, दूसरा है आरबीसी, तीसरा है डब्ल्यूबीसी और चौथा है प्लेटलेट्स। ये ब्लड के 4 कंपोनेंट हैं, 4 भाग हैं उसके, या 4 भाई आप उसको कहिए। तो जो पहला है वो है प्लाज्मा। प्लाज्मा का काम क्या है? आपके ब्लड में जो ग्लूकोज है उसको कोशिकाओं तक पहुंचाना। प्लाज्मा ग्लूकोज को लेकर चलता है, सारे हार्मोन्स को लेकर के चलता है, प्रोटीन्स को लेकर चलता है, विटामिन्स को लेकर चलता है, मिनरल्स को लेकर चलता है और बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारे कंपोनेंट्स को प्लाज्मा अपने साथ कैरी करता है। दूसरा चीज़ है जो ब्लड के अंदर, वो आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी। दूसरा चीज़ आरबीसी पहले आप जान लीजिए, तीसरा में डब्ल्यूबीसी और चौथा में प्लेटलेट्स है। आरबीसी क्या करता है? आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है और हीमोग्लोबिन के चलते ही ब्लड लाल होता है और वो ऑक्सीजन को कैरी करता है। जीवन के लिए 2 चीज़ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो भी कुछ हम खाते पीते हैं और ज़िंदगी चलती है कैसे, कोशिकाएं चलती कैसे, एनर्जी से चलती है, ऊर्जा से चलती है, और ये ऊर्जा ग्लूकोज और ऑक्सीजन के रिएक्शन से होता है, कोशिकाओं के अंदर होता है। आरबीसी ऑक्सीजन कैरी करता है। जो डब्ल्यूबीसी होती है ब्लड का, वो आपका एक सिक्योरिटी फोर्स है, डिफेंस लेते रहता है। बाहरी आक्रमण से, अंदरूनी आक्रमण से जो शरीर पर आक्रमण होगा तो वो अपना इम्यूनिटी के थ्रू डिफेंस लेता है और शरीर को स्वस्थ बनाने का काम करता है। और चौथा चीज़ है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ब्लड का जो क्लॉटिंग है वो प्लेटलेट्स करेगा, बॉन्ड जो ब्लड का है वो भी प्लेटलेट्स ही तैयार करेगा। तो चारों अपना इम्पॉर्टेंट काम करता है और ये सब मिला करके ब्लड कहते हैं इसको। ब्लड जिस रास्ते से चलता है, जो उसका रास्ता है, मार्ग, वो 3 मार्ग होता है। पहला होता है आर्टरी, दूसरा होता है वेन, तीसरा होता है कैपिलरीज। आर्टरी प्योर ब्लड को लेकर चलता है। प्योर ब्लड किसको कहते हैं? जिसमें ऑक्सीजन होता है। वेन इम्प्योर ब्लड को लेके आता है, जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता, उसको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। और कैपिलरी छोटी छोटी नलिकाएं होती है, बहुत पतली सी होती है, वो ब्लड को कोशिकाओं तक पहुंचाता है कैपिलरीज के माध्यम से। ये जो ब्लड 70 लाख करोड़ सेल्स में 0.8 सेकंड पर पहुंचता है, ये कैसे पहुंचेगा? इसके लिए भी एक दबाव चाहिए, एक प्रेशर चाहिए। आपके घर में नल में जो पानी आता है वो भी एक दबाव से आता है, और आप देखे होंगे कि आपके जो घर का टैंकी है पानी का, वो छत के ऊपर होता है, या जो नगर निगम की भी टैंकी होती है वो काफ़ी ऊंचाई पर होता है। क्यों ऊंचाई पर दिया जाता है? क्योंकि पानी का एक प्रेशर बनाना होता है, एक दबाव बनाना होता है। ठीक ब्लड का भी एक प्रेशर बनाना होता है, और यदि प्रेशर नहीं रहेगा तो ब्लड सही समय पर नहीं पहुंचेगा। ये प्रेशर बनाने का काम कौन करता है? हार्ट करता है। हार्ट में 2 काम होता है, डायस्टोल और सिस्टोल। जब हार्ट खुलता है उसको डायस्टोल कहते हैं, और जब हार्ट बंद होता है उसको सिस्टोल कहते हैं। हार्ट में जब ब्लड आता है, तो जब हार्ट में ब्लड आता है तो भी उसका एक दबाव पड़ता है, और जब नीचे से कोई चीज़ ऊपर जाएगा तो दबाव कम हो जाएगा। जैसे आप सीढ़ी से नीचे ऊपर छत पर जाते हैं तो जो आपको दौड़ने की स्पीड होती है वो स्लो होती है, उसको डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। लेकिन जब आप छत से नीचे आइएगा, ऊपर से नीचे आइएगा, तो बहुत तेज़ी से चलिएगा, दबाव उस समय ज़्यादा पड़ेगा। और इसलिए भी ज़्यादा दबाव की ज़रूरत है कि उस समय हार्ट को, पूरे शरीर को ब्लड भेजना है, तो ज़्यादा प्रेशर से भेजेगा। इसको सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। तो सिस्टोलिक प्रेशर हमेशा ज़्यादा होता है। डायस्टोलिक प्रेशर को 80 माना गया है मिलीमीटर मरकरी पर,
और सिस्टोलिक प्रेशर को नॉर्मल जो प्रेशर रखा जाता है वो 120 माना गया है मिलीमीटर मरकरी के ऊपर। अब हाई ब्लड प्रेशर क्यों हो गया? यदि ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है तो इसका कारण क्या हो सकता है, और इसको जानना चाहिए। आपको भी इसको सख्त जानने की ज़रूरत है और अपने आसपास के लोगों को इसके बारे में आपको जानकारी देने की ज़रूरत है कि आपका ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ रहा है, क्या रीजन्स है इसके पीछे। ब्लड एक दिन में कितना चलता है आपके शरीर में, कितनी दूरी तय करता है? हार्ट एक दिन में लगभग 16,000 लीटर ब्लड पंप कर देता है और ये ब्लड सुबह से शाम तक आपके शरीर में ट्रेवल करता रहता है। एक दिन में हार्ट की जो दूरी तय करता है ब्लड, हार्ट के थ्रू पूरे शरीर में कैपिलरीज के थ्रू जो ब्लड दूरी तय करता है वो दूरी लगभग 60 से 1 लाख किलोमीटर होती है पर डे। अब इतनी दूरी 1 लाख किलोमीटर की दूरी तय करना हो तो ये बिना दबाव का नहीं हो सकता है, इसके लिए एक प्रेशर की ज़रूरत है आपको। तो प्रेशर सामान्य होना चाहिए। यदि किसी पर ज़्यादा प्रेशर पड़ गया तो उसका साइड इफ़ेक्ट्स होगा और उससे परेशानी हो सकती है। सपोज करिए कि आपके पाइप में पानी आ रहा है और यदि पानी का प्रेशर एक सामान्य रहना चाहिए, एक सामान्य प्रेशर रहेगा तो पानी आपको आएगा। यदि प्रेशर बहुत कम गया तो पानी आपको नहीं मिलेगा, और यदि प्रेशर बहुत ज़्यादा हो सकता है बढ़ जाए तो नल को ही तोड़ देगा। हाई ब्लड प्रेशर बड़ी सामान्य बात हो गई है, हर घर में आपको मिलेगा। क्या कारण हो सकता है इसके पीछे? 4 प्रमुख कारण। पहला कारण है एथेरोस्क्लेरोसिस। जिस आर्टरी के थ्रू ब्लड पास कर रहा है वो आर्टरी यदि अंदर से संकीर्ण हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा, तो वॉल्यूम जैसे ही घटेगा प्रेशर बढ़ेगा। फिजिक्स में एक रूल है, वॉल्यूम इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। वॉल्यूम यदि किसी चीज़ का बढ़ा दीजिएगा तो प्रेशर घट जाएगा, और वॉल्यूम यदि कम हो जाएगा तो प्रेशर बढ़ जाएगा। आप इसको अपने घरों में भी देख सकते हैं। आप किसी पाइप से अपने फूल में पानी डालिए, उसी पानी को आप चाहते हैं कि काफ़ी दूरी तक भेज दें, तो कुछ नहीं करना है। जो पाइप है उसके अंदर एक नोजल लगा दीजिए, एक लकड़ी घुसा दीजिए। जैसे ही पाइप का वॉल्यूम कम हो जाएगा प्रेशर बढ़ जाएगा। सिंपल सी बात है। पहला रीजन कि कोरोनरी आर्टरी या जो हमारा आर्टरी है अंदर से ब्लॉक हो रहा है, रास्ता संकीर्ण हो रहा है। जैसे ही हार्ट डायस्टोल करेगा प्रेशर भागेगा, पहला कारण। दूसरा, किडनी फिल्टर करता है। यदि एक किडनी या दोनों किडनी कम ब्लड को रिसीव कर रहा है तो ये एक बड़ा कारण है ब्लड प्रेशर बढ़ जाने का। जैसे ही ब्लड प्रेशर किसी को बढ़ता है उनको अपना किडनी के बारे में भी जांच कराना चाहिए और उसको पूरी जानकारी लेना चाहिए। और तीसरा चीज़ है एंडोक्राइन सिस्टम, हमारा आंतरिक ग्रंथियां। यदि कोई इमोशंस में है, किडनी के ऊपर ठीक एक ग्लैंड बैठा हुआ है, एड्रिनल ग्लैंड्स। एड्रिनल ग्लैंड्स एक हार्मोन्स बनाते रहता है, एस्ट्रोजन, कॉर्टिसोल। यदि वो हार्मोन्स ज़्यादा बना देगा तो ब्लड का प्रेशर बढ़ जाएगा। यदि कोई आवेग में है, गुस्सा में है, क्रोध की स्थिति में है, ऐसी स्थिति में या ज़रूरत से ज़्यादा स्ट्रेस में चल रहा है, टेंशन में है, तो जब कोई व्यक्ति टेंशन में बहुत ज़्यादा रहेगा तो हमारा जो एंडोक्राइन सिस्टम है ब्रेन का, हाइपोथैलेमस ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड, वो एक सिग्नल भेज देगा एंडोक्राइन सिस्टम के थ्रू एड्रिनल ग्लैंड्स को, और एड्रिनल ग्लैंड्स अपने को डिफेंस लेने के लिए एक हार्मोन्स बनाएगा, कॉर्टिसोल हार्मोन बना देगा। और जैसे ही हार्मोन्स एड्रेनलिन हार्मोन बना देगा, अब वो हार्मोन जैसे ही ब्लड में ज़्यादा आएगा ब्लड का प्रेशर बढ़ने लग जाएगा। ये प्रमुख कारण है। पहला एथेरोस्क्लेरोसिस, या तो कहीं न कहीं हार्ट के अंदर या कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज हो रहा है, या किडनी में कुछ गड़बड़ी चल रहा है, या हमारी ग्रंथियों में कुछ गड़बड़ी चल रही है, या कोई व्यक्ति ज़रूरत से ज़्यादा टेंशन में है, स्ट्रेस में रह रहा है। यदि ये सब चीज़ें होने लगेगी तो निश्चित रूप से ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। अब यदि ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा तो क्या क्या हो सकती है, संभावनाएं क्या क्या है, परेशानियां क्या क्या होगी, आज हम इसके निदान के बारे में भी चर्चा करेंगे कि ये ब्लड प्रेशर के कारण क्या क्या हैं। कोरोनरी हार्ट डिजीज हो सकती है, हार्ट में प्रॉब्लम हो सकता है,
ब्लड प्रेशर बढ़ जाना ये सूचना दे रहा है कि कहीं हार्ट में कोई गड़बड़ी तो नहीं है, और यदि लंबे समय तक ये रहा तो हार्ट फेल्योर जैसी चीज़ें हो सकती है। जब किसी चीज़ पर आप ज़्यादा प्रेशर लगाइएगा, हार्ट को ज़्यादा काम करना पड़ेगा, तो हार्ट की कैपेसिटी कम होने लगेगी धीरे धीरे, और एक्सट्रीम वीकनेस ऑफ कार्डियक मसल्स इज कॉल्ड मायोकार्डियोपैथी। चांसेज है कि जब किसी व्यक्ति को लगातार हाई बीपी होता रहे, लगातार हाई बीपी का मरीज रहेगा, तो ये चांसेस हो जाता है कि वो मायोकार्डियोपैथी का भी शिकार हो सकता है। स्ट्रोक ब्रेन के अंदर, सपोज करिए कि आप पाइप से पानी को कहीं पर भेज रहे हैं और वो पाइप में प्रेशर बहुत ज़्यादा हो गया, तो आपने देखा होगा कि रास्ते में ही पाइप फट जाता है बीच से और पानी निकलने लग जाता है। ठीक हमारे शरीर में भी होता है, ऐसा हो सकता है। ब्रेन न्यूरॉन से बना हुआ है, 200 करोड़ न्यूरॉन से बना हुआ है, और यदि ब्लड का प्रेशर अचानक बढ़ गया तो कोई न्यूरॉन्स टूट जा सकता है, और जब न्यूरॉन्स टूट जाएगा प्रॉब्लम हो सकता है। अल्जाइमर्स डिमेंशिया, मेमोरी लॉस हो सकता है ब्लड प्रेशर वालों का, आई डैमेज हो सकता है, आंखें उनकी डैमेज हो सकती है, और माइग्रेन जैसी बीमारियां परमानेंट आ सकती है, खड़ा हो सकती है माइग्रेन जैसी बीमारियां। हाई ब्लड प्रेशर को कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए। अब आप इसके कारण के बारे में समझ गए, परिणाम को भी समझ गए कि हाई ब्लड प्रेशर कितना इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्या निदान है, क्या क्या करना चाहिए। पहला काम तो ये करना चाहिए कि ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ रहा है। यदि कोई ब्लड प्रेशर की आप दवाई खा रहे हैं तो वो ब्लड प्रेशर की दवाई नहीं होती, वो ब्लड थिनर होता है, ब्लड को पतला कर दिया जाता है। अब एक कॉमन बातें ये आती है कि ब्लड प्रेशर एक बार हो गया तो हो गया, वो कभी ठीक नहीं होगा, ऐसा नहीं है। कोई भी चीज़ यदि बिगड़ सकता है तो बन भी सकता है भाई, साधारण सी बात है कि कोई व्यक्ति का उम्र 50 साल है और पिछले 2 साल से उसको ब्लड प्रेशर हो गया, तो 48 साल तक तो वो आदमी ठीक ही था, और हार्ट मिला है 100 साल के लिए, 80 साल के लिए, शरीर मिला है 100 साल के लिए, तो ये 50 साल में कैसे खराब हो गया। कारण क्या है, कारण पता लगाना चाहिए। या तो यदि कोरोनरी आर्टेरियल ग्लैंड्स अपने को डिफेंस लेने के लिए हार्मोन्स बनाएगा, कॉर्टिसोल हार्मोन बना देगा, और जैसे ही हार्मोन से एड्रेनलिन हार्मोन बना देगा, अब वो हार्मोन जैसे ही ब्लड में ज़्यादा आएगा ब्लड का प्रेशर बढ़ने लग जाएगा। ये प्रमुख कारण है। पहला एथेरोस्क्लेरोसिस, या तो कहीं न कहीं हार्ट के अंदर या कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज हो रहा है, या किडनी में कुछ गड़बड़ी चल रहा है, या हमारी ग्रंथियों में कुछ गड़बड़ी चल रही है, या कोई व्यक्ति ज़रूरत से ज़्यादा टेंशन में है, स्ट्रेस में रह रहा है। यदि ये सब चीज़ें होने लगेगी तो निश्चित रूप से ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। अब यदि ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा तो क्या क्या हो सकती है, संभावनाएं क्या क्या है, परेशानियां क्या क्या होगी। आज हम इसके निदान के बारे में भी चर्चा करेंगे कि ये ब्लड प्रेशर के कारण क्या क्या हैं। कोरोनरी हार्ट डिजीज हो सकती है, हार्ट में प्रॉब्लम हो सकता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाना ये सूचना दे रहा है कि कहीं हार्ट में कोई गड़बड़ी तो नहीं है, और यदि लंबे समय तक ये रहा तो हार्ट फेल्योर जैसी चीज़ें हो सकती है। जब किसी चीज़ पर आप ज़्यादा प्रेशर लगाइएगा, हार्ट को ज़्यादा काम करना पड़ेगा, तो हार्ट की कैपेसिटी कम होने लगेगी धीरे धीरे, और एक्सट्रीम वीकनेस ऑफ कार्डियक मसल्स इज कॉल्ड मायोकार्डियोपैथी। चांसेज है कि जब किसी व्यक्ति को लगातार हाई बीपी होता रहे, लगातार हाई बीपी का मरीज रहेगा, तो ये चांसेस हो जाता है कि वो मायोकार्डियोपैथी का भी शिकार हो सकता है। स्ट्रोक ब्रेन के अंदर, सपोज करिए कि आप पाइप से पानी को कहीं पर भेज रहे हैं और वो पाइप में प्रेशर बहुत ज़्यादा हो गया, तो आपने देखा होगा कि रास्ते में ही पाइप फट जाता है बीच से और पानी निकलने लग जाता है। ठीक हमारे शरीर में भी होता है, ऐसा हो सकता है। ब्रेन न्यूरॉन से बना हुआ है, 200 करोड़ न्यूरॉन से बना हुआ है, और यदि ब्लड का प्रेशर अचानक बढ़ गया तो कोई न्यूरॉन्स टूट जा सकता है, और जब न्यूरॉन्स टूट जाएगा प्रॉब्लम हो सकता है। अल्जाइमर्स डिमेंशिया, मेमोरी लॉस हो सकता है ब्लड प्रेशर वालों का, आई डैमेज हो सकता है, आंखें उनकी डैमेज हो सकती है, और माइग्रेन जैसी बीमारियां परमानेंट आ सकती है, खड़ा हो सकती है माइग्रेन जैसी बीमारियां। हाई ब्लड प्रेशर को कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए। अब आप इसके कारण के बारे में समझ गए, परिणाम को भी समझ गए कि हाई ब्लड प्रेशर कितना इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्या निदान है, क्या क्या करना चाहिए। पहला काम तो ये करना चाहिए कि ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ रहा है। यदि कोई ब्लड प्रेशर की आप दवाई खा रहे हैं
तो वो ब्लड प्रेशर की दवाई नहीं होती, वो ब्लड थिनर होता है, ब्लड को पतला कर दिया जाता है। अब एक कॉमन बातें ये आती है कि ब्लड प्रेशर एक बार हो गया तो हो गया, वो कभी ठीक नहीं होगा। ऐसा नहीं है। कोई भी चीज़ यदि बिगड़ सकता है तो बन भी सकता है भाई। साधारण सी बात है कि कोई व्यक्ति का उम्र 50 साल है और पिछले 2 साल से उसको ब्लड प्रेशर हो गया, तो 48 साल तक तो वो आदमी ठीक ही था। और हार्ट मिला है 100 साल के लिए, 80 साल के लिए, शरीर मिला है 100 साल के लिए, तो ये 50 साल में कैसे खराब हो गया? कारण क्या है? कारण पता लगाना चाहिए। या तो यदि कोरोनरी आर्टरी कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, एथेरोस्क्लेरोसिस आ रहा है, तो एथेरोस्क्लेरोसिस को हटाने की ज़रूरत है। और इसको हटाने का एक बड़ा ही अच्छा उपाय है कि आप अपने डाइट में गार्लिक को शामिल करिए, लहसुन को। लहसुन के ऊपर मुंडी जो होता है उसके ठीक ऊपर में एक एंजाइम पाया जाता है एलिसिन। वो एलिसिन इतना पावरफुल होता है कि वो एथेरोस्क्लेरोसिस को ठीक कर सकता है, वो ब्लॉकेज को हटा सकता है या आने से रोक सकता है, नंबर 1। दूसरा, ग्रीन टी बहुत फ़ायदेमंद है। ग्रीन टी लगातार पीने से, ग्रीन टी के अंदर एक एंजाइम होता है थियाफ्लेविन और कैचेटिन। वो एंजाइम्स भी इतना पावरफुल होता है कि यदि कोई एंजाइम्स का टेबलेट खा ले, एंजाइम्स ही उसका ग्रीन टी का ले ले, थियाफ्लेविन और कैचेटिन, तो वो भी एथेरोस्क्लेरोसिस को हटा सकता है, वो भी ब्लॉकेज को कम कर सकता है, कोलेस्ट्रॉल को हटा सकता है वहाँ से, और ब्लड प्रेशर धीरे धीरे सामान्य हो सकता है। तीसरा चीज़, ओमेगा 3 अपने डाइट में जरूर शामिल करिए। ओमेगा 3 फैटी एसिड 3 जो होता है वो भी ब्लड प्रेशर को ठीक कर सकता है। ब्लड थिनर के रूप में जाना जाता है, नेचुरल ब्लड थिनर होता है वो, कोई मेडिसिन नहीं है उसके अंदर। और लगातार ओमेगा 3, गार्लिक और ग्रीन टी के एंजाइम्स यानी थियाफ्लेविन यदि आप फूड या फूड सप्लीमेंट से लेते हैं तो चांसेज है कि ब्लड प्रेशर को आप काफ़ी हद तक नॉर्मल कर सकते हैं, मेंटेन करके रख सकते हैं। और चौथा चीज़, स्ट्रेस से हटना चाहिए। क्रोध, जितने क्रोधी पुरुष हैं ना, इनका ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ता है। और ये क्रोध स्ट्रेस लेके आता है, एंजाइटी लेके आता है। और ये क्रोध के दौरान क्या होता है कि आपका एड्रिनल ग्लैंड्स अचानक बहुत सारा हार्मोन्स बना देता है और ये ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है। रामचरितमानस में बड़ा सुंदर कांड में स्पष्ट किया गया है कि काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। ये क्रोध नरक का रास्ता है, क्रोध से बचना चाहिए। और चौथा चीज, ओम का उच्चारण करिए। आप कहीं भी बैठ जाइए, रात में सोने के समय आंख बंद करिए, मोबाइल बंद करिए, लाइट बंद करिए और 15 मिनट ओम का उच्चारण करिए। जब आपका नींद जैसे ही सुबह में टूटता है, आप बैठ जाइए, लाइट बंद करिए, मोबाइल बंद करिए, आंख बंद करिए और 15 मिनट ओम का उच्चारण करिए। इस काम को आप लगातार 3 महीना करते रहिए। सप्लीमेंट्स लीजिए और सुबह में 1 घंटा मॉर्निंग वॉक जरूर करिए। निश्चित तौर पर आपका ब्लड प्रेशर सामान्य होने लगेगा। पहले भी सामान्य था, फिर सामान्य होने लगेगा। इसका मतलब नहीं है कि दवाई को छोड़ देना है। जो भी दवाई ले रहे हैं आप उस दवाई को भी फिलहाल लेते रहना है। जब लगेगा कि ब्लड प्रेशर हमारा बिल्कुल नॉर्मल हो रहा है तो आप संबंधित जिस भी डॉक्टर की दवाई खाते हैं उनसे बात करिए, उनको बताइए कि अब मेरी सारी स्थिति ठीक हो रही है, क्या दवाई लेना चाहिए। तो वो एक डॉक्टर फिर स्वयं आपकी दवाई को कम कर देंगे या बंद भी कर देंगे, अकॉर्डिंगली आपको मेजर करके। हम लोग आयुर्वेद के थ्रू दवाई तैयार करते हैं ब्लड प्रेशर को ख़त्म करने के लिए, नॉर्मल करने के लिए। जटामासी का प्रयोग कर देते हैं, शंखपुष्पी का देते हैं और ब्राह्मी मिला करके हम दवाई बनाते हैं, लोगों को देते हैं खाने के लिए कि आप इसको खाइए। लेकिन ये कोई ऐसा नहीं है कि जादू की तरह करेगा। आपको इसको लंबे समय 6 महीना साल भर अपने डाइट का पार्ट बना लेना है और धीरे धीरे ब्लड प्रेशर सामान्य हो जाता है। जैसे ही ब्लड प्रेशर आपका सामान्य हो जाएगा, आपकी एंजाइटी कमने लगेगी, आपको गुस्सा कम आने लगेगा, थकावट कम रहेगा, वीकनेस कमजोरी भी कम हो जाएगी और धीरे धीरे फिर से आप स्वस्थ हो जाएंगे।